एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई जी हमने स्लैबों के ऊपर शापर डाला है, उसके बाद मट्टी डाली है, मट्टी डालने के बाद मिसाले के साथ टायर लगा के, लेकिन फिर भी जो है उसमें से पानी लीक होता है। तो भाई लीकेज में सबसे पहली बात तो है इसमें जो दरारें होती हैं ना, इसकी झरियाँ भी कह सकते हैं ये वाली, तो इनमें जो है मिसाले से फिलिंग की जाती है अच्छी तरह से। तो इस साइड पे फिलिंग की हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसकी जो फिलिंग की जाए ना अच्छी तरह से ये फिलिंग करें। इसके ऊपर फिर थोड़ी थोड़ी मट्टी डालें, मट्टी डालने के बाद इसके ऊपर शापर डालें ताकि शापर फटे ना। शापर डालने के बाद इसके ऊपर फिर मट्टी डालें 2 इंच तकरीबन 1.5 इंच। उसके बाद आप टसू लगाएं इसके ऊपर, टाइल जिसे भी कहें आप, उर्दू में टाइल भी कह सकते हैं, वैसे टसू होता है, वो छोटा होता है टाइल से थोड़ा, तो वो लगाएं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह ग्राउंडिंग कर दें तो लीकेज वगैरह नहीं होगी। इस बहुत से दोस्तों के यही मुझे कमेंट आते हैं कि भाई इस छत की लीकेज नहीं होती। भाई छत का मसला नहीं है, कोई भी छत हो अगर उसकी वाटर प्रूफिंग आप सही तरीके से नहीं करते तो उसकी लीकेज बंद नहीं होगी जब भी बारिश वगैरह आती है। या सबसे पहली बात यह है छत का लेवल सही होना चाहिए आपका। तो अगर लेवल ख़राब होगा, छत के ऊपर पानी खड़ा होगा तो फिर भी आपकी लीकेज होगी। आपने पता नहीं किस तरह से किया है, मुझे नहीं पता आपने इन दरारों को, झरियों को फिल किया है या नहीं किया। तो अब जब आपने मट्टी डाली होगी तो वो शापर नीचे से लीक हो गया होगा, तो उसकी वजह से आपकी छत लीक हो गई होगी और अब आप कह रहे हैं कि पानी नीचे आता है। उसका हल यही है कि आप इस छत को आपको दोबारा उखेड़ना पड़ेगा। नहीं तो इसके अलावा एक दूसरा हल ये है कि हार्डवेयर से आजकल जो है मिल जाता है, वो वाटर प्रूफिंग के लिए देते हैं, आप उसको टसू के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे हम पेंट में हमें मिलता है डिस्टेंबर वगैरह, वो इस तरह का होता है, उसको ऊपर छत के ऊपर लगा लें तो वो भी वाटर प्रूफिंग के लिए आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसके साथ उसके नीचे वो शापर चिपका देंगे, उसके ऊपर जो है वो लग जाता है। तो इस तरह से भी आप अपनी छत की लीकेज बंद कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, मुकम्मल फुली करना चाहते हैं, तो उसका मेथड यही है कि आपको छत वही पहले वाली उखाड़नी पड़ेगी। उखाड़ने के बाद जो है उसके बाद उसका जो है सेटअप दोबारा से वही करना पड़ेगा। लेकिन बशर्ते है कि नीचे जो आप शापर डालते हैं उसका ये एहतियात कीजिएगा कि वो फटे ना। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हमने शापर तो डाला था, लेकिन ये नहीं बताते कि उसका तरीकाकार क्या था या जो भी था, लेकिन तरीकाकार गलत होता है जिसकी वजह से शापर फट जाता है और फिर छत लीक करती है। तो फिर कहते हैं जी हमारी छत तो लीक हो रही है, या इस छत का मसला है। तो छत का मसला नहीं होता भाई, उसमें वाटर प्रूफिंग का मसला होता है। तो टिकटॉक पे जितने भी हमें सवालात आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, उन सब का आपको जवाब यूट्यूब पे मिलेगा और हम डिटेल में देंगे। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, तो यहाँ पर आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। आप यूट्यूब पर भी आकर अपने सवालात कर सकते हैं, आपकी छत में क्या मसला है, कोई भी इस छत के सिलसिले में आपको डिटेल चाहिए तो मिल जाएगी।